हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर बार आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित होती हूँ और होती रहूँगी। और सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डायरेक्शन दिया गया हुआ है कि 121 से 128 तक रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो इसमें जब आप ये पूरा ये पढ़ेंगे, पैसेज आप पढ़ेंगे, तो उसमें उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आप देखने को पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। The World Travel and Tourism Council (WTTC) and the United Nations Environment Program (UNEP) have launched a major new report addressing the complex issue of single-use plastic products within travel and tourism. Second, the report is a first step to mapping single-use plastic products across the travel and tourism value chain, identifying hotspots for environmental leakage and providing practical and strategic recommendations for the business and the policy makers. Third, it is intended to help health stakeholders take collective steps towards coordinated actions and policies that drive a shift towards reduce and reuse models in line with circularity principles as well as current and future waste infrastructures. ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। और तो इन सबको जब आप केयरफुली पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, और ये आंसर्स जो है इसके वो आप इसी पैसेज में से ही आप फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप टू मैपिंग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मीन्स टू। फर्स्ट स्टेप टू मैपिंग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मीन्स टू। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व द इशू, सर्वे द इशू, और 3 इन एनिहिलेट द इशू, और 4th है बैरिकेड द इशू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे द इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। द रिपोर्ट एडवोकेट्स, नंबर 1 है इनकरेजिंग सप्लायर्स ऑफ रीयूजेबल प्रोडक्ट्स। बी सेकेंड है इनकरेजिंग इनोवेटिव मॉडल दैट रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स। थर्ड है अलाइंग यूज ऑफ प्लास्टिक्स आइटम्स इन टाइम्स ऑफ डिजीज आउटब्रेक। फोर्थ रिविजिटिंग एंड अमेंडिंग पॉलिसीज एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंडेमिक हैज़ accelerated the sustainability agenda. The word accelerated means क्या होता है? 1 expedited, 2 motivated, 3 dwindled, 4 है receded। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 expedited। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द following expression and increasing supporting business। 1 option is here, option number 1 adjective, 2 pronoun, 3 conjunction, 4 adverb। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा adverb। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड लॉन्च एज यूज्ड इन द पैसेज। जो वर्ड इसमें लॉन्च दिया गया है उससे क्या मतलब है। नंबर 1 है, ऑप्शन इज गिवन बिलो। द टीचर लॉन्च्ड ए न्यू चैप्टर इन द क्लास। सेकेंड, द लॉन्च ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज द बेस्ट। 3 है, क्वींस विल लॉन्च इज इट्स न्यू रेंज ऑफ बेवरेजेस सून। 4th, we rested in the lunch of the airport for 2 hours।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3. क्वेंच विल लॉन्च इज इट्स न्यू रेंज ऑफ बीवरेजेस सून. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एसरेशन का है, रीजनिंग का. यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैज़ इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन पैंडेमिक टाइम्स. रीज़न क्या है? कल्चर ऑफ होम डिलीवर्स हैज़ बिकम वेरी कॉमन एंड अनअवॉइडेबल. ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट. टू बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत हैं. ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट. बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों ही सही. मतलब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ. ओके, दोनों ही सही हैं, ये भी और ये भी सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पैसेज emphasizes the sustainability element in resolving the issue of single use plastic. Option is here. Providing practicals and strategy recommendations for business and policymakers. Second, help stakeholders take collective steps towards coordinated actions and policies. Third, drive circularity to protect not only our people but importantly our planet. Four, consumers are making more conscious choice. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ड्राइव सर्कुलरिटी. फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अपोजिट इन मीनिंग टू डिलिबरेट पैरा 7 एज यूज्ड इन द पैसेज. ऑप्शन इज हियर. 1 कैलकुलेटेड, 2 कॉशंस, 3 थॉटलेस, 4 स्पीचलेस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉटलेस. ठीक है. अब ये देखिए, फिर एक पैसेज और दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अब ये जो है इसका नंबर होगा 129 से 135 तक. ठीक है, इसको केयरफुली आप पढ़िएगा. और all religions and their core teachings are similar. They all teach that God is one. The Vedas call it Brahma. They say it is Nirankar, Nirvikar, Nirgun, formless, flawless, and tendencyless. Second, the images of various deities are merely representations of the qualities of the one. An image can also help in meditating. The Quran calls it Allah. It teaches that Allah is the only absolute essence, invisible and formless. तो इस तरीके का ही दिया गया हुआ है. और इधर आएंगे आप, लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द कोर टीचिंग ऑफ ए रिलीजन आर. ए अलाइक, 2 कन्फ्लिक्टिंग, डी 3 डाइवर्स, 4 है हिटरजेनस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अलाइक. फिर अकॉर्डिंग टू द वेदास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ द वन ऑफ एम्फोरफस. 2 इमैकुलेट, 3 इनविजिबल, 4 टेंडेंसीलेस. इसका राइट आंसर हो जाएगा इनविजिबल. What is the magnificent oneness that the astronauts experience? Oneness in all religions. 2 man-made distinctions are meaningless. 3 है baseless violence should not be there. फिर है compassion should prevail everywhere. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा man-made distinctions are meaningless. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज मैचेस द टीचिंग द पैसेज. 1 लविंग, हेल्पफुल, काइंड एंड एक्सेप्टिंग. हेल्पफुल, इंस्टिगेटिंग, काइंड एंड एक्सेप्टिंग. काइंड, ऑब्स्टिनेट, लविंग इन एंड केयरिंग. केयरिंग, काइंड, लविंग एंड इंटॉलरेंट. इसका राइट आंसर हो जाएगा लविंग, हेल्पफुल, काइंड एंड एक्सेप्टिंग. The writer comes across as an humanist, anarchist, militarist और pacifist. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमनिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग which part of the speech is the underlined word in the following sentence and image can also help in the meditating. Option is given below. Option number 1 is here adjective, second preposition, 3 noun और 4 determiner. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द वर्ड स्कीम इनकरेक्टली। द काउंसिल met to deal with the scheme created by the Arianism. Second, the great scheme is played out from Freud's perspective. 3, gradually I adjusted to the inner system. Dean nodded his head in shame and the speaker was relieved. इसका राइट आंसर हो जाएगा 1. The council met to deal with the scheme created by Arianism. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that every child could learn various language skill, learn different language, feels secure and accepted, express in multiple ways. इसका राइट आंसर हो जाएगा 3. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर रीडिंग। Option A, reading is just decoding symbol, reading is entering the text correctly, reading is comprehending the text, reading is memorizing the spelling in the text. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, reading is comprehending the text. Which of the following is not the technique of the extensive reading? Skimming, scanning, choral reading और silent reading. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा choral reading. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री राइटिंग इज़ हेल्पफुल फॉर राइटर्स बिकॉज it helps in editing, it provides ideas for writing, it is beneficial for financially the test or it provide help in proofreading. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा it provides ideas for writing. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइटिंग प्रोसेस क्रिएटिंग माइंड मैप्स कैन बी ग्रेटेड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 1, रिव्यूइंग, ड्राफ्टिंग, प्री राइटिंग, फाइनलाइजिंग. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, प्री राइटिंग. तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आएंगे और दोस्तों क्वेश्चंस इसी में से ही बनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप. और इसलिए आपको खूब मन लगा के पढ़ना है. कल फिर मिलते हैं सेम टाइम. तब तक के लिए ओके, बाय बाय.